नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द न्यू पाथ में। दोस्तों, हम जीएस और जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज का आज 8वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 711 ईस्वी में आया था और यह 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों के द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। खजुराहो मंदिर के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, जो कि 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर ने? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बलबन ने। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन का कार्यकाल 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक था। इसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त थी। बलबन के राजत्व का सिद्धांत के दो प्रमुख विशेषता थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान निरंकुश होता है। सिजदा प्रथा, पाबोस प्रथा इसी ने प्रारंभ किया था। इसने पारसियों का त्यौहार नवरोज मनाने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अनंत शयन अयंगर, डॉक्टर पीवी चेरियन। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले लोकसभा स्पीकर थे, जो कि 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक 27 फरवरी 1956 तक रहे। पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद अनंत शयन अयंगर ने कार्यवाहक लोकसभा स्पीकर का निर्वहन किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है आपका। शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह का समय, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। इसका यह सही आंसर होगा। शून्यकाल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सुबह और दोपहर सत्र के मध्य का समय होता है। सत्रों का विवरण निम्न है। 11 बजे सत्र प्रारंभ होती है। 11 से 12 के बीच प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल होता है। 1 से 2 बजे के बीच भोजन अवकाश होता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक राज्यसभा में विधायी कार्य होता है तथा 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा में विधायी कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मुकुट पर्वत। कंचनजंगा सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर। कामेट पर्वत भी उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, जबकि मुकुट पर्वत की ऊंचाई 7242 मीटर है।
इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित, खाली स्थान भरना है आपको, चोटी है देवमाली, कारोह, सैंडल, बैटलिंग छिप। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सैंडल पीक। सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। इसे अगर फुट में हम व्यक्त करें तो 2402 फीट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के आसपास में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है। एकमात्र कलपोंग नदी इसी की ढलान से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में से मेल खाता है? एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, जबकि एशिया का चीन, अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका का कनाडा और यूरोप का रूस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, हिमालय काराकोरम, एंडीज, तिब्बत। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एंडीज। एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना में, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, जिसकी दूरी लगभग 7242 किमी तक है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वह है अकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। यह इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसका जो सही आंसर होगा वह तो होगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसमें जो जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर रखी गई थी वह 8%, कृषि की 4%, विनिर्माण की 10% रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1982 में। आयात निर्यात अधिनियम 1981 के द्वारा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ डेविड रामकीन हैं। अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध, खाली स्थान भरना है, थे मुक्केबाज, तैराक, कवि, चित्रकार। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कवि। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। इन्होंने इंडिया विजय और तमिल डेली का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1971, 2003, 2010। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2003 में। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी। यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन कमीशन्ड अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल,
CDS। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एडमिरल। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वह होता है एडमिरल। वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जबकि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। जबकि CDS बिपिन रावत हैं, जो कि पहले CDS हैं। बिपिन रावत हैं, जो कि पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में, देहरादून में, मुंबई में, हैदराबाद में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा देहरादून में। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। वर्ष 1982 में इसे स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।